Swayam Prabha. Digital India. Educated India. Welcome to the next big idea. An incredible journey of innovation, passion, and game-changing ideas. Let's see what this team brings to the table. Good morning, all the jury members. We are ex-students from पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी रायपुर. बेसिक सा प्रॉब्लम हम लोग लेके आए हैं. हमारे प्रॉब्लम में मेन हम लोग का जो मोटिवेशन आया है वो एक रेलवे स्टेशन से आया है. हम सभी छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं और छत्तीसगढ़ी में एक बहुत फेमस गाना है वैष्णव जी का. उसमें होता यह है कि एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक भिखारी गाना गाते रहता है और वो जिस सिंगर का गाना गाते रहता है वो सिंगर वहां पर पहुंच जाता है उस टाइम पे. तो सिंगर जो है उस भिखारी के ऊपर कॉपीराइट क्लेम कर देता है. तो भिखारी बोलता है कि मैं तो एक नॉर्मल सा भिखारी हूँ और मैं कैसे जानूं कि कौन सा वो गाना है जो अभी तक बना नहीं है, मैं खुद से बनाऊं. तो भिखारी उससे रिक्वेस्ट करता है कि आप ऐसा गाना बनाओ जो सिर्फ मेरे लिए हो. तो जो नील वैष्णव जी हैं वो उनके लिए गाना बनाते हैं और वो गाना बहुत फेमस होता है. उस गाने को गाने के बाद वो भिखारी रेलवे स्टेशन से एक बहुत बड़ा आदमी बन जाता है, बहुत बड़ा सिंगर बन जाता है. ऐसी ही कई प्रॉब्लम होती है बहुत सारे सर्विसेज में. जैसे कि अभी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है तो लाइक बढ़ाई का काम भी अब हम लोग मशीन से कर सकते हैं, लेजर कटिंग से. तो वो लोग अनएम्प्लॉयड होते जाते हैं. उसके साथ साथ अगर हम नए जगह पे रहने के लिए जाते हैं तो अगर हमारे घर में कोई रिपेयरिंग रिलेटेड काम पड़ जाए तो हमको पता नहीं होता कि हमको प्लम्बर कहाँ मिलेगा, मैकेनिक कहाँ मिलेगा और इस टाइप के जो भी काम करने वाले हैं वो कहाँ मिलेंगे. तो इट इज अवर प्रॉब्लम. तो हम लोग ये एक सोल्यूशन लेके आए हैं. हमारी सोल्यूशन में हमारे लिए जो वर्कर हैं वो और हाउस होल्डर हैं वो दोनों ही हमारे कस्टमर हैं. हम लोग इस प्लेटफॉर्म में वर्कर और हाउस होल्डर्स दोनों के बीच एक ब्रिज के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि जहां वर्कर को काम नहीं मिल रहा था, जो दिहाड़ी मजदूरी हिंदी में बोलते हैं, डेली वेजेस पे जो काम करते हैं लाइक लेबर हो गए या कारपेंटर हो गया, उनको डेली डेली काम नहीं मिल पाता. हफ्ते में महीने में एक बार मिलता है, कई बार वो भी नहीं मिल पाता. इस कारण से वो लोग क्या करते हैं, बहुत अच्छा स्किल होने के बाद भी बढ़ाई को मजदूरी का काम करना पड़ता है. प्लम्बर को अपना काम छोड़ के किसी और काम को सीखने जाना पड़ता है. तो ये ना हो और हमको वो फैसिलिटी प्रोवाइड हो सके, इसीलिए हम लोग ये प्लेटफॉर्म को बनाए हैं ताकि जो घर वाले हैं उनको ये भी प्रॉब्लम ना हो. और इसमें एक दिक्कत ये भी देखी जाती है कि उस पर्टिकुलर एरिया में जो वर्कर लाइक अगर मैं मैकेनिक का एग्जांपल लेके चलूं तो अगर कोई मैकेनिक फेमस है तो हर आदमी चाहता है कि हम उसी को ही बुलाएं क्योंकि दूसरे को जान नहीं रहे हैं तो दूसरे को जॉब नहीं मिल रहा है. तो इस प्लेटफॉर्म में अगर हमारे पास 5 मैकेनिक हैं तो हम उन पांचों को सेम अपॉर्चुनिटी देंगे. उसके बाद अगर वो अपने स्किल के थ्रू वो अपने आप को ग्रो करेंगे, कस्टमर्स उनको रेटिंग देंगे, उसके बाद फिर वो हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू उस पर्टिकुलर इंसान को हायर करेंगे. तो इससे जो इसमें एक और बेनिफिट ये है कि अभी अगर हम किसी पर्टिकुलर इंसान को बुलाएं, वर्कर को बुलाएं, तो वो एक दिन का काम करेगा और उसके बाद फिर वो दैट्स ऑल. और हमारे में अगर उसका 2 घंटे का काम है तो उसको 2 घंटे उसको पूरा पेमेंट होगा और उसके बाद वो चाहे तो और काम कर सकता है जिससे उसकी अर्निंग बढ़ेगी. अगर उसको 3-4 दिन अगर काम नहीं मिलता है तो भी उसकी अर्निंग इतनी हो चुकी रहेगी कि वो सेविंग कर सकता है. हमारे ऐप में इनोवेशन के बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे कि हम जो है वर्कर और जो हाउस होल्डर है उनके बीच में एक कम्युनिकेशन बिठा रहे हैं. उसमें क्या होता है कि हाउस होल्डर को बहुत सारे काम की ज़रूरत हो सकता है, जैसे कि प्लम्बर की ज़रूरत हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी का या मेट का या हाउस कीपर का ज़रूरत हो सकता है. तो ऐसे बहुत सारे कैटेगरी हम अपने ऐप में प्रोवाइड कराएंगे जिससे जो भी हाउस होल्डर है उसको जो भी प्रॉब्लम रहेगा वो हमारे ऐप में पोस्ट करेगा. देन वहाँ से जो है कॉल कर सकता है किसी भी जो वर्कर है उसको. तो ये हमारा इनोवेशन आइडिया था. इससे बेनिफिट ये होगा कि जो वर्कर्स हैं उन सबको काम मिल सकता है. जैसे कि कोई प्लम्बर है वो देखेगा हमारे प्लेटफॉर्म को कि इस जगह पे इस हाउस होल्डर को ये प्रॉब्लम है, देन वो ये काम को करने के लिए एबल हूँ
देन वो उसे कांटेक्ट करके उसके घर जाके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। तो हमें इसमें मार्केट अपॉर्चुनिटी क्या-क्या होगी, तो इसमें हम जो है टेम मार्केट देख रहे हैं अपना, तो जो डेली वेगर्स हैं, वो हमारे लिए कस्टमर्स होंगे। एवरी मोबाइल यूजर्स जो कि अनएम्प्लॉयड हैं, वो भी हमारे लिए कस्टमर्स हैं। एंड सीनियर सिटीजन ऐसे कि वो जो है बाहर जाके वर्कर ढूँढ नहीं सकते हैं किसी काम को लेके, तो वो हमारा प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करके वर्कर बुला सकता है। सैम मार्केट में जो कि शहर के लोग रहते हैं और वो काम नहीं ढूंढ पाते हैं, उनके लिए ये ऐप बेनिफिशियल रहेगा। हमने जो है बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग ऐसे शहरों में जाके ये चीज़ को नोटिस भी किया है कि कोई चौक में कई ढेर सारे लोग जाके खड़े रहते हैं, वहाँ पर कोई घर वाला आता है, वो चेक करता है अपने काम के अकॉर्डिंग वर्कर्स को, देन लेके जाता है, वहीं आके छोड़ता है। तो ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पास, तो हम इसको डिजिटलाइज्ड करके ऐप में उनको काम दे सकते हैं। ये जो है हमारे ऐप्स का वैल्यू प्रोपोजिशन और कस्टमर प्रोफाइल है, जिसमें हम जो है आज के डेट में जो कस्टमर है वो जितना काम करता है उससे ज़्यादा काम उसको मिल सकता है। एंड देन कस्टमर वही हमारे जो सीनियर सिटीजन हो गए, एवरी मोबाइल यूजर्स हो गया, हैंडीमैन वर्कर्स हो गए, ये सब चीज़ रहेंगे। और इसमें पेनफुल क्या होता है, जैसे अभी गर्मियों के दिन है तो इसमें धूप में आना जाना होता है, जिससे उनको फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। इन सब का सोल्यूशन है हमारे पास। हम उनके घर में जाके वर्कर्स को जाके पूरा इंगेज करेंगे कि वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, देन दे यूज देम। इसमें टेक्नोलॉजी ये है कि प्लेटफॉर्म रहेगा, उसमें जो हाउस होल्डर है वो अपना काम को अपलोड करेगा, वहां से नोटिफिकेशन चला जाएगा उसके नियरेस्ट जितने भी वर्कर्स हैं उसमें। तो फिर यदि कोई वर्कर खाली है तो वो अलाउ करेगा उस नोटिफिकेशन को, देन वो नोटिफिकेशन चला जाएगा हमारे कस्टमर के पास जो कि हाउस होल्डर है। वो जो है यदि उसको कॉल करना है तो वो पहले 20 रुपए पे करेगा हमारे ऐप में, देन उसके बाद उसका कॉन्टेक्ट और उसका एड्रेस, वर्कर का एड्रेस और कॉन्टेक्ट उसको मिल जाएगा, देन ही कॉल देम। ये इनोवेशन में हमारे जो कॉम्पिटिटर्स होंगे वो 2 टाइप्स के हो सकते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में जैसे कि जो पढ़े लिखे लोगों को जॉब प्रोवाइड करता है, जैसे लिंक्डइन, जस्ट डायल, naukri.com या गुरु ऐप हो गया, इस टाइप्स के। और इनडायरेक्ट में जो कंस्ट्रक्टर होते हैं, जो कि पूरा ग्रुप ऑफ वर्कर्स को लेके जाके कहीं पर काम कराते हैं, ऐसे हमारे पास इनडायरेक्ट डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स हो गए। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उन कंस्ट्रक्टर या जो एप्स है उनके अलावा हम यहाँ पर उनको ऑनलाइन जॉब्स दे रहे हैं। ऑनलाइन ऐसा कि एप्स के थ्रू हम उनको काम दे रहे हैं। ये हमारे लीन कैनवस है, जो हमारे मॉडल्स है उसकी, जो मैं अभी जो इतना भी बताया उसका एक सार बोल सकते हैं। तो इस बिजनेस मॉडल में हम एग्जांपल के तरीके समझेंगे। जैसे हमें 2 लाख का बिजनेस इन्वेस्टमेंट मिलता है, तो हम 1 लाख इन्वेस्ट करेंगे एडवर्टाइजमेंट में, 1 लाख इन्वेस्ट करेंगे ऐप मेंटेनेंस में। अब जो एडवर्टाइजमेंट होगी वो कैसे होगी, हम न्यूज़पेपर में 15,000 इन्वेस्ट करेंगे ताकि हमारे ऐप का वो एडवर्टाइज हो। फिर हम डिजिटल मार्केटिंग में 20 के स्पेंड करेंगे, जैसे कि इंस्टाग्राम के लोकल इन्फ्लुएंसर है छत्तीसगढ़ के, हम उस पर स्पेंड करेंगे, और यूट्यूबर है जो छत्तीसगढ़ के लोकल, हम उन पे इन्वेस्ट करेंगे। फिर हम बैनर्स और फ्लैक्स पे 5 के इन्वेस्ट करेंगे, और कस्टमर रजिस्ट्रेशन के लिए 30 के। इन स्टार्टिंग आवर ऐप, कस्टमर को हमें खुद लाना पड़ेगा हमारे ऐप में, इसके लिए हम उसको एक ऑफर देंगे जिसके लिए हम 30 के उसके लिए रजिस्टर कर रहे हैं हम अपने इन्वेस्टमेंट में। फिर सीजी लोकल सिंगर्स होते हैं, हम उनके जरिए से 10 के और उसमें इन्वेस्ट करेंगे। फिर ऐप मेंटेनेंस में हम ऐप के लिए रखेंगे, जैसे ऑफर देना पड़ता है कुछ ऐप के लिए तो हम उसमें 20 के इन्वेस्ट करेंगे। फिर ऐप मेंटेनेंस के लिए हम 50 के इन्वेस्ट करेंगे, और बैकअप में हम 30 के रखेंगे। तो रिवेन्यू जनरेट बाय कस्टमर, यदि मैंने अपने जो 30 के इन्वेस्टमेंट किया था उससे मैं अगर 2000 कस्टमर को अपनी तरफ अपने ऐप में अट्रैक्ट कर लेता हूँ, तो मैं जब बुक करूंगा तो उस 200,000 कस्टमर से मुझे 20 रुपये हर मिलेगा, तो पर वीक मैं 4000 जनरेट कर सकता हूँ, और पर मंथ मेरा 1.6 के जनरेट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वन, अगर ये चेन चलती रही तो इस चेन रिएक्शन से अदर कैटेगरी में मेरे पास 500 कस्टमर और ऐड हो सकते हैं। तो 500 कस्टमर अगर और ऐड हो गए तो मेरे पास होगा टोटल कस्टमर 2500। ठीक, 2500 में अगर मैं 20 रुपये हर किसी से लूंगा तो मेरा हो जाएगा 50 के पर वीक। तो इस करके तो पर मंथ मैं 2 के जनरेट कर सकता हूँ। तो इन 2 मंथ्स मुझे कुल जो प्रॉफिट होता है वो होता है 1.6 लाख का प्रॉफिट होता है इन्वेस्टमेंट का हटा के। तो अगर यही चेन रिएक्शन हम इसमें अब जो प्रॉफिट हमें हुआ है उस 1 लाख प्रॉफिट को हम फिर से उसमें लगा देंगे अपने इन्वेस्टमेंट में, तो उस 250 कस्टमर को हम 2500 कस्टमर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और थैंक यू। यहाँ पर हमारे ऐप का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है, हमारे ऐप से पहले भी जस्ट डायल, अर्बन कंपनी, इस टाइप की कंपनी जो सेम सर्विस प्रोवाइड करती है, बट हमारे ऐप में एक्स्ट्रा ये है कि हम लोग हाउसमेड और इस टाइप के कुछ और जो डायमेंशन है उसको भी इंक्लूड किए हैं। साथ ही साथ
पहले ये इन सारे ऐप में ये फैसिलिटी है कि जैसे कोई प्लम्बर 2500 का काम किया तो वो उसका परसेंटेज के हिसाब से ऐप वाले अपना कमीशन ले लेते हैं। और अगर हम लोग ऑफलाइन देखें तो जो ठेकेदार होते हैं वो भी तो सेम काम ही करते हैं, तो ओवरऑल लॉस तो उस वर्कर का है। क्योंकि वो उस वर्कर को ऐसे भी काम नहीं मिल रहा है तो हम क्यों वर्कर से पैसे लें। तो इसीलिए हमारे ऐप में जो ये 20 रुपए वाला सॉल्यूशन है वो 20 रुपए हम जो काम देने वाले हैं उनसे लेंगे, ना कि वर्कर से। हमारे इस इंटरफेस में अगर एक यूजर लॉगिन करता है तो उसको अलग अलग सेगमेंट में इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक सर्विस और मेड, प्लम्बर, मैकेनिक, ऐसे अलग अलग सेगमेंट में हम उसको डिवाइड कर दिए हैं। तो कस्टमर को जो भी प्रॉब्लम होगा, अगर उसको प्लम्बर से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो उस सेगमेंट में जाके अपना प्रॉब्लम चैट में डालेगा या फिर हमसे कॉल सर्विस ले सकता है। तो उसको भटकने की भी जरूरत नहीं है, उसको डायरेक्ट उस सेगमेंट में जाना है और वहाँ पे जस्ट एक मैसेज करना है कि मेरे यहाँ ये प्रॉब्लम है। तो उसके जो नियर बाई होंगे वो एक्टिव हो जाएंगे और जो भी उसको सॉल्व करने के लिए या जो उसके करीबी होगा वो उसको एक्सेप्ट करके जस्ट उससे कांटेक्ट कर सकता है हमारे थ्रू। और अगर एक वर्कर के लिए कहें तो जस्ट एक व्हाट्सएप जैसा ऐप ही होगा, उसके पास सिर्फ एक मैसेज आएगा कि ये लोकेशन है, ये प्रॉब्लम है, और एक्सेप्ट और अनएक्सेप्ट या और इग्नोर, इतना ही। Thank you so much for your presentations. I have two questions for you. एक कि how will you ensure the safety of the customer as well as the worker? Because एक customer जो है वो एक worker के contact में जाएगा, Yes. तो वो सेफ्टी इंफॉर्मेशन मतलब मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ, बहुत Yes, sir. सारे मिस हैपनिंग्स होती जी। हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। Yes, sir. हम डेली नीड्स के लिए हम उन्हीं के ऊपर जाते हैं जो हमारे भरोसेमंद होते हैं। यस सर। हम कहीं भी किसी रैंडम Yes, को sir. अपने घर की छत पे जाना या गार्डनिंग में जाने के लिए हम अलाउ नहीं करते हैं, जी सर। राइट? यस वो सर। सेफ्टी आप कैसे इंश्योर करोगे? सर ये जो हम लोग नॉट सिर्फ एक मीडिएटर नहीं है, ये सेफ्टी की जिम्मेदारी हमारे ऐप की है, हम लोगों की है। जब वे वर्कर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो जो डॉक्यूमेंट होते हैं जैसे कि आधार कार्ड, उनका पैन और इस टाइप के डॉक्यूमेंट हम लोग प्रूफ के तौर पे रखेंगे। और इसमें जैसे कि कोई वर्कर है तो एक डिग्री लिया हुआ होगा, जैसे कि ITI वगैरह जिस टाइप का वोकेशनल डिग्री होती है जो प्लम्बर, इलेक्ट्रिकल इस टाइप के फील्ड के लिए दी जाती है, तो वो उसको सबमिट करना होगा। और अगर वो अनएजुकेटेड है, वो कहीं से काम करके एक्सपीरियंस के थ्रू गेन किया है, तो उसको उस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर, बिल्डर, इस टाइप का कंपनी और उसका कॉन्टेक्ट नंबर प्रूफ के तौर पर डालना होगा, जिससे हम इंश्योर कर सकें कि वो हमारे लिए रिलायबल है या नहीं। थैंक यू। चलिए ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है कि दिस ऐप जो आप बना रहे हो ये है लोकल एंड डेली वेज वर्कर्स के लिए, जिनकी लिटरेसी रेट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल के बराबर होती है। तो हाउ एफिशिएंट द ऐप विल बी कि वो उस चीज को समझ पाए कि एक्चुअली उसमें करना क्या है और कैसे इस चीज का बेनिफिट उठाना है। सर यहाँ पे जैसे कि हम लोग स्लाइड में भी बताए थे कि हम लोग इन्फ्लुएंसर जो होते हैं, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, क्योंकि एजुकेटेड हो या ना हो मोबाइल तो सभी यूज़ कर रहे हैं आज के डेट में, रील देखना, वीडियो, यूट्यूब वीडियो। तो हम अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ऐप को यूज़ करना, उसमें रजिस्ट्रेशन करना, इस टाइप का अवेयरनेस प्रोग्राम फैलाएंगे। और सबसे पहले तो जैसे हम लोग सर्वे लेने के लिए अलग अलग जगह पे गए थे, उसमें जो अलग अलग जगह दिखा गया था, हम लोग वहाँ की लोकेलिटीज़ हैं इसलिए हमको उनकी प्रॉब्लम भी पता है। तो हम उनके जो हाउस है वहाँ तक भी जा सकते हैं ताकि हम उनको अवेयर कर पाएं और हम उनको सिखा पाएं कि ये यूज़ असल में काम कैसे करता है। नहीं, मैं वो नहीं पूछना चाह रहा हूँ, मैं वर्कर के साइड का पूछना चाह रहा हूँ। जो मैं सर्विस लेना चाह रहा हूँ तो आई नो, मुझे पता है कि मुझे कैसे यूज करना है। मैं वर्कर के साइड पूछ रहा हूँ कि वर्कर इस चीज को कैसे इंश्योर करेगा कि मुझे किस जगह जाना है, कैसे करना है, मुझे ऐप में कैसे रजिस्टर करना है, कैसे मुझे वो सारी चीजें लेनी है वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ सर, वो जब इनिशियली वो रजिस्टर करना चाहेगा, जब वो कस्टमर मतलब एज ए वर्कर हमारे साथ काम करना चाहेगा, तो वो जब हम लोग रजिस्टर करेंगे तो हम लोग खुद उनके पास जाके उसका रजिस्ट्रेशन करेंगे। और जो कस्टमर जो होगा वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो हो सकता है मतलब वो तो पढ़ाई लिखा होगा, वो मतलब पे करने लायक होगा। और ऐसा कोई भी नहीं होगा कि जो मोबाइल ना चला सके। तो मोबाइल चलाना सर और बेसिकली सर इसको यूज करना है, आज की डेट में इंटरनेट है, गूगल है, सब चीज सबको पता है, देखते सब है, बट क्या सही में उसका बेनिफिट कितने लोग उठा, तो वो मैं पूछना। दैट्स ऑल फ्रॉम माय एक सर जो हमारे ऐप में ना सर एक लाइव लोकेशन का भी सिस्टम रहेगा। अगर जैसे दो लोगों, कस्टमर और पार्टनर के बीच अगर बुकिंग हो चुकी है तो उसमें ना लाइव लोकेशन फीड चालू हो जाएगी।
मेरा क्वेश्चन नहीं समझ मैं ये यस सर, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो वर्कर है, मान लो मैं प्लम्बिंग का काम करता हूँ, यस मैं कैसे उसमें अपने आप बेस्ट बेनिफिट आपके ऐप से मैं उठा पाऊंगा, वो मैं पूछना चाह रहा हूँ। वो मुझे उतना ऐप के बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग समझ यस में सर, आनी चाहिए ना, जी तो वो आप कैसे ट्रेन करोगे उस चीज को? यस सर। सर इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो है अवेयरनेस। और मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था कि यूट्यूब वीडियो के थ्रू, इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू सबसे पहले हम उनको रजिस्ट्रेशन करना सिखाएंगे कि वो कैसे उस ऐप में रजिस्टर हों और कैसे वो कैच करे काम को। और इसका सिंपल वर्जन है, आप इसको बाइलिंगुअल बना सकते हो, हिंदी, छत्तीसगढ़ी, इंग्लिश में ओ ऐसे ट्रांसलेटेड वर्जन में कर सकते हो, ताकि कम से कम हिंदी तो आदमी पढ़ ही ले। यस सर, चलिए, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। सो मेरा पॉइंट वही था कि ये हिंदी में भी है क्या या और भी मल्टीलिंगुअल है क्या करके। मेरा एक और पॉइंट है यहाँ पे विच आई वांटेड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ऐसे एप्स काफी आए हैं एंड काफी अच्छे वर्क भी किए हैं, लॉट ऑफ वेंचर्स दे नीड टू शट डाउन। सो आप टर्न अराउंड टाइम को कैसे मेजर करोगे? फॉर एग्जांपल मैं कस्टमर हूँ और मुझे एक फर्नीचर बनाना है, तो मैं एक कारपेंटर को रीच आउट किया और मैंने 20 रुपीज पे करके, या कोई भी कस्टमर है, नॉट मी अ कस्टमर, 20 रुपीज पे करके उन्होंने वो पर्टिकुलर पर्सन को बुक कर लिया। अभी वो कारपेंटर और कस्टमर के बीच में क्या टर्न अराउंड टाइम होगा कि वो कब तक, बिकॉज वी हैव सीन दैट चैलेंज ऑल्सो, और जिसकी वजह से बहुत सारे वेंचर बंद हो जाते हैं, एंड आई हैव सीन लॉट ऑफ वेंचर्स ऑल्सो। सो उसके लिए आप क्या सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो? मैम, सेम प्रॉब्लम उबर और ओला का आप भी सुने होंगे कि ड्राइवर के पास जाने के बाद फिर वो कैंसिल कर देते हैं और 20 रुपये कम दे देना भाई, बस मेरे को छोड़ दे, इस टाइप का। योर सोल्यूशन? यस मैम, आई वो तो काफी सॉर्ट हो गया, इट्स या नॉट ऑलवेज, दैट्स अ डिफरेंट चैलेंज मैम, आई एम कमिंग उबर दिस। और ओला का है। नो नो, दिस बिजनेस आर वेरी डिफरेंट, सो वो चैलेंज एक अलग है, दिस इज अ वेरी डिफरेंट चैलेंज। यस सो आई वांटेड टू अंडरस्टैंड व्हाट्स योर यस मैम। सोल्यूशन फॉर दैट। मैम, सबसे पहले यह है कि कस्टमर को कभी पता नहीं होता कि वो काम कितने दिन में खत्म हो रहा है, वो सिर्फ एक वर्कर ही बता सकता है। तो जैसे ही कस्टमर ने 20 रुपए दिए, काम खत्म भी नहीं, वो कारपेंटर कस्टमर के पास, या एक किसी का चाबी नहीं मिला एंड यू हैव दैट की, या फिर आप एक मेड सर्विस भी आपने बोला कि दैट इज आल्सो देयर इन योर ऐप, सो वो कस्टमर के पास कब तक पहुंचेंगे? काम तो इज द सेकंड लेवल, वो तो डिस्कशन होगा अंदर। सो दैट वाज माय क्वेश्चन। मैम उसमें जैसे 5 कस्टमर हैं, 5 वर्कर हैं, तो उसमें नियर बाई के लोकेशन के हिसाब से उसका डिस्टेंस वहाँ पे गूगल मैप के थ्रू बता सकते हैं, जैसे स्विगी जोमेटो में होता है। तो उसमें टाइम का ऑप्शन रहेगा कि सो दैट यू विल ट्रैक। यस मैम। और जो वेरिफिकेशन वाला पॉइंट था, सो आर यू डूइंग अ पुलिस वेरिफिकेशन आल्सो? मैम Because that is there, yeah, because customer would ask, do you yeah, have a police verification also for yeah, the services that you are yeah, providing? मैम वी आर थिंकिंग दैट कि जो उनका लोकेशन है, तो उसको हम लोग उसका मोहल्ला ना लेके उसका No, police verification Yeah. once the document is submitted. हाँ, तो उसके पुलिस स्टेशन का एरिया लें कि वो किस पुलिस स्टेशन से बिलोंग करता है। उसके बाद हम लोग पुलिस वेरिफिकेशन ही करेंगे, Okay. ताकि उसका पुलिस स्टेशन से वो जुड़ा रहे। ऐप में विजिबल होगा। यस मैम। नाइस, थैंक यू। आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपने बाकी जो कॉम्पिटिटर्स का नाम मेंशन किया है, आपने कभी एनालाइज किया है कि उनका वेंचर क्यों फेल हुआ? फॉर एग्जांपल, लेट्स से एनी एक्स ऐप, लेट्स से अर्बन क्लैप, यू नो दैट राइट? आप कह रहे हो उनके अलावा आपने मेड सर्विसेज जो है वो ऐड किया हुआ है, राइट? उनका वेंचर, जिस रीजन की आप बात कर रहे हैं कि इस रीजन के अंदर आपने सर्वे किया है, एज पर योर अंडरस्टैंडिंग आप उनसे बेहतर कैसे होगे, या उनका वेंचर आपसे कैसे इंफीरियर है, या एक कस्टमर आपको या एक प्रोवाइडर आपको क्यों प्रेफर करेगा उनकी तुलना में? आपके पास ऐसा क्या यूनिक है उसमें? जैसे अर्बन ऐप ने जो बोला, उसमें ना सर लोगों को हायर किया जाता है, उनको पेमेंट के तौर पे रखा जाता है। लेकिन जो हमारा ऐप रहेगा ना सर, वो फ्रीडम रहेगा उस वर्कर को कि वो किस फील्ड में जाना चाहता है, जिस फील्ड का वो मास्टर है वो उस फील्ड में जाए, और वो कितने टाइम जाना चाहता है और कितने टाइम उसको कितना काम करना है एक दिन में, उस प्रकार से कर सकता है। उसको मतलब फुल फ्रीडम रहेगी कि वो कितने देर तक काम करना चाहता है और कौन सा काम करना चाहता है, उस पर कोई लिमिटेशन नहीं रहेगी, ना उस पर कोई बोझ रहेगा। सर जैसे आप बोल रहे थे कि अदर कंपनी, आप लिंक्डइन है, जैसे जस्ट डायल है, तो सर जस्ट डायल का हम लोगों ने मतलब रिसर्च किया तो ये पता चला कि वो अपना जो पैसा है वो वेंडर्स से लेते थे, वो वेंडर्स के थ्रू लेते थे। तो वेंडर्स को क्या हुआ कि कस्टमर नहीं मिल रहे हैं, फिर भी वो पैसा पे कर रहे थे, उससे
प्लेटफॉर्म पर। बट हम क्या है, हम अपने जो कस्टमर्स है जिनको काम चाहिए, उनको काम चाहिए मतलब उनको ज़रूरत है, तो उनको ज़रूरत है तो वो अपना पैसा पे करेंगे। तो उनकी ज़रूरत हमारे लिए वो पैसा क्रिएट कर रही थी, तो हम उनसे पैसा ले रहे हैं, ना कि वेंडर से। वेंडर्स को काम मिल रहा है तो वो हमारे प्लेटफॉर्म पे ज़रूर आएंगे। अगर उनको भी मतलब हमारे उनको और ज़्यादा काम चाहिए वेंडर्स को, तो वेंडर क्या करेंगे, हमारे को और एक्स्ट्रा पैसा पे कर सकते हैं, ताकि उनको हम उनके लिस्ट में सबसे ऊपर दिखा सकें या एनालाइज। देखिए, मार्केटिंग का सबसे इफेक्टिव फॉर्मेट जो होता है वर्ड ऑफ माउथ होता है। ठीक है, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर यूज कर सकते हैं, एन नंबर ऑफ थिंग्स। आप जो ओला उबर की बात कर रहे थे इन रेस्पॉन्स टू मैडम्स क्वेश्चन, बेसिकली वही प्रॉब्लम नहीं होगी कि एक पर्टिकुलर प्लम्बर को किसी ने हायर किया या एक पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर को किसी ने हायर किया, उसने 20 रुपए आपको दे दिया, उसके बाद आपने उसको कॉन्टैक्ट डिटेल दिया बेस्ड ऑन द विसिनिटी एंड एवरीथिंग। ठीक है, अब वो उस क्लाइंट के पास चला गया, उसने काम करवा लिया, अगली बार तो उसका नंबर है, वो खुद ही उसको सर्कुलेट करता रहेगा। अगला कस्टमर आपके पास 20 रुपए देने के लिए क्यों आएगा? सर इसके लिए हमारे पास 2 टेक्नोलॉजी सर। सबसे पहले सर हम लोग उसका डायरेक्ट कांटेक्ट पहले तो नहीं देंगे, भले वो लोग आपस में म्यूचुअली ले लेते हैं, तो ये पहला टेक्नोलॉजी है कि हम लोग कॉल सेंटर के थ्रू उनका कांटेक्ट करवाएंगे, जैसा फ्लिपकार्ट वगैरह में होता है। और कह रहा हूँ एक बार जब उसने उसको सर्विस दे दी। जी सर, दूसरा सॉल्यूशन उसका ये है कि सर जैसे पहले होता था कि जो ऐप है वो वर्कर को कितना पेमेंट मिल रहा है उसका परसेंटेज के हिसाब से अपना कमीशन बनाता था, और अभी हम लोग उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। बट जो काम देने वाले हैं वो उसको जो भी पेमेंट करेगा उसका फीडबैक लास्ट में उसको सेंड करना पड़ेगा, ताकि वर्कर उसको पहले लॉक रहेगा, उसको अनलॉक करके वो दूसरा काम ले सके। दूसरा चीज जो घर वाला है, हाउस होल्डर है, उसका काम कंप्लीट हुआ या नहीं, रेटिंग देगा वो उसको कितना पेमेंट कर रहा है वर्कर को, ये उसको बताना पड़ेगा। उसके हिसाब से हम उसको एक्स्ट्रा कहना चाहिए एक डिस्काउंट देंगे अगले उसके काम के लिए, जिससे वो हमारे पास आए, जिससे उसको डिस्काउंट का डिस्काउंट मिल जाए और हमारा भी लॉस ना हो। थैंक यू। और एक चीज है सर, उसमें जैसे प्लम्बर है, तो प्लम्बर को अगर वो कॉल करेंगे तो उन लोग का मतलब नंबर एक्सचेंज हो चुका है, तो वो उसको कॉल करके बुला सकते हैं काम कराने के लिए। लेकिन जरूरी तो नहीं कि वो खाली हो उस टाइम पे, तो उसको मतलब इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहिए। अब गर्मी का ही टाइम है, इलेक्ट्रिशियन को कॉल कर रहे हैं तो वो बिजी है, मैं कल या परसों आ सकता हूँ, तो वो गर्मी में थोड़ी नहीं रहेगा। तो वो क्या करेगा, हमारे ऐप के थ्रू दूसरे कस्टमर से क्या बोलते हैं उस एरिया को मतलब दूसरे कस्टमर से कांटेक्ट करेगा, और वो उसका वो तुरंत सॉल्यूशन उसका पा जाएगा, मतलब उसी दिन के उसी दिन उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये हमारा मतलब इंस्टेंट सॉल्यूशन होगा। एक पॉइंट है, ओला उबर में ना सर सिर्फ टैक्सी रहता है, उसमें एक ही काम रहता है, लेकिन हमारा जो ऐप रहेगा ना उसमें वेरियस कैटेगरीज रहेगी, ना सिर्फ प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा कैटेगरीज रहेगी। तो किस किस का वो नंबर लेगा, इसलिए उसको हमारे ऐप में रिलाई करना ही पड़ेगा, ताकि उसके घरों में जो भी सोल्यूशन आ रही है वो हमारे ऐप के थ्रू निकल सके। And now it's time for judges' opinion about the pitch. So, it was a good one.